वेलकम टू एग्जाम्स गाइस EZL। जैसा कि आपको पार्ट 1 मिल चुका होगा इसका, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में कराया है, फालतू की चीज़ें मैंने एलिमिनेट कर दी उसमें से। ठीक है, सेम टू सेम ये पार्ट 2 है हमारा। यूपी करंट का जो पार्ट होता है हमारा आई दृष्टि का, है ना। आई का जो हमारा होता है यूपी करंट का पार्ट, उसमें से ही उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप लोग सब लोग जाके देख लो, सर्च करोगे आप वीडियोज़ में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2024-2025। ठीक है, ईयरली सर्वे होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, हाईएस्ट नंबर मिले हैं इसमें। ठीक है, फॉर फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड, क्योंकि आरओ का एग्जाम है ना, और यूपी पीसीएस का एग्जाम भी आने वाला है। हालांकि बीपीएससी में भी पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सर्वे में हाईएस्ट नंबर किसको मिला है। ठीक है, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के टोटल रजिस्ट्रेशन कितने किए हैं, 3,318 फैक्ट्रीज को रजिस्टर किया 2024-2025 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया स्किल रिपोर्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है इसमें, टॉप किया है ना, मैथमेटिकल स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश हैज़ ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन क्रिटिकल थिंकिंग में भी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक आई है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक कंट्री इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स फॉर यूथ एज ग्रुप बिटवीन, इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मैथमेटिकल स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और क्रिटिकल थिंकिंग, साथ में क्या, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम इन यूपी नेम्ड आफ्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर के नाम पे रहेगा। इसका एम बेसिकली क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये बता रहे हैं कि नो इंडिविजुअल इन उत्तर प्रदेश इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। ठीक है, ये फोकस किस पे करेंगे, पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, रोहिन बैराज कहाँ पे है ना, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है। ठीक है, महाराजगंज में है, यूपी से रिलेटेड है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। 86 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यूपी फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ये प्रयागराज में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बायो सीएनजी है ना, और कंट्री का सेकंड बायो सीएनजी पार्क है। ठीक है, अब प्लांट विल जनरेट बायोफ्यूल्स, बायो सीएनजी यूजिंग, ये किसका यूज़ करेगा, स्ट्रॉ, पोट्री लिटर का, काउ डंक एंड वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करेगा। ठीक है, और पीपीपी मॉडल पे बनाया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, 15th हॉकी मेंस नेशनल चैंपियनशिप, इसकी लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झांसी में हो रहा है। कहाँ, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में। ठीक, फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजिशन एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है ना, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि है, डायरेक्ट पैसे आते हैं ना, वही उससे रिलेटेड ये देख लेते हैं। क्या, उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, है ना, रिफ्लेक्टिंग द रैपिड शिफ्ट ऑफ इन डिजिटल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनको क्या मिला है, फर्स्ट पोजीशन मिली है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी ये काम का नहीं है ना, ये डाटा नहीं पूछता इतने लाख रुपए कितना है ना, कितने डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं, सारे डिपार्टमेंट्स यूज़ करें, कितनी स्कीम्स वगैरह। ठीक है, इतना जाएंगे तो आपके पास फिर यही करते रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट माइंड से करिए, रिवाइज करिए बस। यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉप स्टेट इन द कंट्री इन एथेनॉल प्रोडक्शन में, है ना। ओवर द पास्ट 8 years द स्टेट हैज़ इंक्रीज द एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2 billion लीटर्स पर ईयर। इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ लेंगे क्या यूपी सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पोजीशन पे है, उसने 2 बिलियन की जगह यहाँ पे 3 बिलियन कर देंगे, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये किसने जीती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट टाइम जीती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गर्ल्स से रिलेटेड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो किसको हरा के, हिमाचल प्रदेश को हरा के। ठीक, ये कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
और ऑर्गेनाइज किसने कराया है? गीता शोध संस्थान ने ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेक कीर्ति, ठीक है। टेक कीर्ति क्या है ये? टेक कीर्ति बेसिकली क्या है? अ लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है एक, है ना। टेक कीर्ति कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आ गई है 2025 के। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यूपी ने क्या है? यूपी की थर्ड पोजीशन आई है। यूपी हैज सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन नेशनली इन स्टार्टअप इकोसिस्टम विद 26 अटेनिंग यूनिफॉर्म स्टेटस। मतलब 26 स्टार्टअप्स ऐसे हैं यूपी के जिनके पास यूनिकॉर्न का स्टेटस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। और ओवर 14,000 स्टेट्स अक्रॉस द स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर स्टार्टअप्स आर ऑपरेशनल इन। ऐसा पहला स्टेट है जिसके 49 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है? स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। टॉप रैंक किसकी है? नोएडा टॉप करता है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद, कानपुर है, ठीक है। नोएडा लखनऊ आप याद रखिएगा, है ना। यूपी का आईटी हब भी बोला जाता है नोएडा को, है ना। बिठूर फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, बिठूर फेस्टिवल क्या है? कानपुर में हो रहा है। किस लिए? दिस ईयर द एडिशन शोकेस द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको हम क्या करेंगे? उसको शोकेस करेंगे पब्लिक को थ्रू क्या? म्यूजिक, ड्रामा, डाइवर्स कल्चरल परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये? कानपुर में हो रहा है, याद रखिएगा। नेशंस फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पे डेवलप हो रहा है? कानपुर देहात में डेवलप हो रहा है ना। कितना एरिया कवर कर रहा है? 875 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। चपरघाटा विलेज, अगर जो ज़्यादा डीप जाना है तो आप ये याद कर सकते हैं, चपरघाटा विलेज। पीपीपी मॉडल पे रहेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है पार्क? टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल मशीन डोमेस्टिकली, है ना। हम लोग जापान, चाइना, वियतनाम इन जगहों से इंपोर्ट करते हैं ना मशीन्स, हम खुद डेवलप करेंगे अपनी मशीन्स, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को और इम्प्रूव करेंगे, है ना। डॉल्फिन सफारी इन वाराणसी, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुई है? वाराणसी में स्टार्ट हुई। कहाँ से कहाँ तक? रीजन याद रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। बिटवीन कैथी एंड ढाकवा विलेज ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, है ना। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉल्फिन, है ना। तो यहीं पे डॉल्फिन सफारी हमारी क्या की गई है? स्टार्ट की गई है। अगर जो आप में से कोई जाए तो गंदगी ना मचाए, है ना। स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पे हमें गंदगी नहीं मचानी चाहिए। और हाँ, अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। या फिर आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीजा फेयर, ये क्या है? नीजा फेयर क्या बैन कर दिया गया है? नीजा फेयर, नीजा फेयर कहाँ? संभल में होता था नीजा फेयर, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता था? फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी ऑफ सैयद सलार मसूद गाजी, है ना, नेफ्यू ऑफ कमांडर ऑफ फॉरेन इन्वेडर मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो आया था उसके नेफ्यू के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको बैन कर दिया है अभी फिलहाल के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे ये होता था। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट डिजी टेक अवार्ड 2025 में, है ना। ये पहली बात कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? 5 अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरी फॉर डिजिटल गवर्नेंस रिकॉग्नाइजिंग इट्स इनोवेशन, यूज एंड टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर। इसको टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस से रिलेटेड क्या मिले? 5 अवार्ड्स मिले हैं। बाकी आपको ऑप्शन दिखेगा, हो जाएगा आपसे। बेस्ट यूज ऑफ AIML डाटा, ठीक है। इसमें क्या है? डाटा एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये किसको मिला है ये अवार्ड? प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिला है ना। क्यों मिला? महाकुंभ को मैनेज करने, क्राउड मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही याद करिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा। अदरवाइज लाइन बाय लाइन चलेंगे आप एकदम तो दिक्कत हो जाएगी, फिर यही करंट करते रह जाएंगे आप। आपको 2-3 बार इसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के क्या? रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, UPSRTC को मिला है इसमें। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ डाटा एनालिसिस में किसको मिला है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है। और किस लिए इसको मिला है? प्रोजेक्ट जागृति के लिए। ये प्रोजेक्ट जागृति क्या था? बेसिकली टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं इंडिया से ना, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। टीबी फ्री हमीरपुर इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, इसको मिला था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है। 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे या फिर अपने PDF रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन इनहेंसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसमें भी यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन को मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस में किसको मिला? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोलर सिटी इन यूपी, ठीक है। डेवलप्ड इन ऑल द 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट है सोलर सिटीज। कहाँ करना चाहते हैं? 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करना चाहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनकैप है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये कहाँ पे हुई है? गोरखपुर में हुई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? गोरखपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। मॉडल विलेज कैंपेन क्या था, है ना। ये क्या करना चाहते हैं? 1147 विलेजेस इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट इनटू अ मॉडल विलेज, मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विलेजेस को, ठीक है। उसमें क्या करना चाहते हैं? जैसे उसकी रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे सीवेज मैनेजमेंट हो गया, या फिर वहाँ पे वाईफाई वगैरह प्रोवाइड कर दिया, है ना, ऐसे चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। टू इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी बाय लिंकिंग विलेज टू मेन रोड, है ना, मेन रोड से इनहेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब आ जाएगा, ठीक। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व से क्या आया है न्यूज़ देख लेते हैं। सर्व एज अ न्यू सेंचुरी फॉर राइनो माइग्रेशन फ्रॉम नेपाल एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग एफर्ट टू इस्टेब्लिश अ परमानेंट हैबिटाट फॉर देम, है ना। मतलब कि इंडिया नेपाल बॉर्डर से राइनोज का क्या होता है? मूवमेंट होता है ना, कॉरिडोर टाइप का होता है जहाँ पे ये लोग मूव करते हैं। तो वही पीलीभीत में ये एक परमानेंट हैबिटाट बनाने चाहते हैं। अब वो रीजन कौन सा है? रीजन मैं आपको बता देता हूँ, लग्गा वग्गा एरिया ऑफ PRT, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लग्गा बग्गा एरिया, शेयर द बॉर्डर विद नेपाल शुक्ला फंटा, गौरी फंटा शुक्ला फंटा, है ना, शुक्ला फंटा सेंचुरी, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या करना चाहते हैं? एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और परमानेंट सेटलमेंट के लिए हैबिटाट बनाना चाहते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, ठीक है। मेमोरियल ऑफ फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे, है ना, जब हमारा क्या हुआ था 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना। तो वहीं पे बताया गया था कि सब लोग अपनी क्या करें, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दें और इंडिविजुअली ट्रीट करना शुरू कर दें, है ना। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया था, अपनी पर्सनल गवर्नमेंट बनवाई थी। तो इनके लिए ही क्या, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। इनका क्या बनाया गया है? एक मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है। महर्षि दधीची कुंड, ये दधीची कुंड कहाँ है? ये बेसिकली सीतापुर में है ना। तो ये सीतापुर में ही बनाया जाएगा, ठीक है, इसलिए टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। दधीची कुंड इज एन एंशियंट पिलग्रिमेज साइट इन अ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं इसको। स्वावलंबी स्कीम, ठीक है, कौन शुरू कर, किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप विद कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, ठीक है। मेन इसका काम क्या है इनिशिएटिव का? टू एम्पावर वुमेन बाय फोस्टरिंग द इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उनके अंदर इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। उनको स्किल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो प्रॉपरली बिजनेस क्या कर सकें, सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकें, और इंडियन इकोनॉमी और यूपी की इकोनॉमी में अपनी भूमिका निभा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन वाराणसी, ठीक है। 150 एकड़ का वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, बस आप इतना याद रखिए इसके बारे में। राइज ऐप क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, है ना, टू इंश्योर द रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट में चिल्ड्रंस की वैक्सीनेशन से रिलेटेड उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वाइमिया कॉन्फ्रेंस क्या है? काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है? ये लखनऊ में हुई है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुमेन्स टाइकांडो चैंपियनशिप, इसकी लोकेशन क्या है? ठीक है, लखनऊ में हुई है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब हुई है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है, तभी हुई है ना। और उसमें विनर कौन रहा है? 4 गोल्ड के साथ हमारा लखनऊ रहा है, फिर आगरा रहा है 4 गोल्ड के साथ, ठीक है। लखनऊ को क्या मिला? 4 गोल्ड 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। MIUI स्कीम क्या है? इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाता है, हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन वर्थ 100 करोड़ टू 2500 बेनिफिशियरीज फ्रॉम गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ठीक है। 100 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2500 बेनिफिशियरीज को, ठीक है। ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं? ये बेसिकली मतलब इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं ना। स्कीम के बारे में देख लेते हैं। स्कीम एम्स टू क्रिएट 1 लाख यंग इंटरप्रेन्योरशिप एवरी ईयर बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स
अप टू 5 लाख फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा MUA स्कीम में क्या है, 5 लाख का लोन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, है ना। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और इनका एम क्या है, 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं हर साल। स्टेटमेंट वाइज आ सकता है आपको, तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी की जो है PDF हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर जो आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, तब तक आपके लिए पास टाइम भी बहुत कम है, स्पेशली RO के लिए, है ना। तो ध्यान से पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।